सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी की मानस संतानें लोक व्यवस्था को संभाल रही थीं, उन्हीं में से एक थे प्रजापति दक्ष। दक्ष को अपने यज्ञ, अपने कुल और अपने अहंकार पर अत्यधिक गर्व था। उन्हीं की पुत्री के रूप में जन्म लिया माता सती ने। बाल्यकाल से ही सती का मन संसार के भोगों में नहीं लगता था। उनका हृदय केवल एक ही नाम जपता था, महादेव। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव, वैरागी, योगी, औघड़, समाज की मर्यादाओं से परे, कैलाशवासी। सती ने कठोर तप कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। परंतु यह विवाह राजा दक्ष के अहंकार को स्वीकार नहीं था। एक समय राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया, किंतु जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया गया। माता सती ने जब यह सुना तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, पिता का घर है, बिना निमंत्रण भी पुत्री जा सकती है। शिव ने उन्हें रोका, पर सती नहीं मानी। यज्ञ में पहुंचते ही उन्होंने देखा शिव की निंदा, अपमान और उपहास। सती का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने सभा में गर्जना की और कहा, जिस स्थान पर मेरे पति का अपमान हो, वहां मेरा जीवित रहना अधर्म है। और उसी क्षण योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। सती के देह त्याग का समाचार जब शिव तक पहुंचा तो समस्त सृष्टि कांप उठी। शिव ने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया। दक्ष यज्ञ विध्वंस हुआ। अंत में शिव ने करुणा दिखाकर दक्ष को जीवन दान दिया। सती ने पुनः जन्म लिया हिमालय राज हिमवान के यहाँ, माता मैना की कोख से। इस बार वे थीं पार्वती। बालिका पार्वती सामान्य बालिकाओं जैसी नहीं थीं। खिलौनों से अधिक उन्हें प्रिय था मिट्टी से बना शिवलिंग। नारद मुनि जब हिमालय पहुँचे तो उन्होंने भविष्यवाणी की, यह कन्या स्वयं सती है और शिव से ही विवाह करेगी। यह सुनकर माता मैना प्रसन्न हुई, पर शिव के औघड़ स्वरूप से मन में भय भी था। भगवान शिव उस समय घोर समाधि में लीन थे। पार्वती ने उन्हें पाने का संकल्प लिया। उन्होंने वर्षों तक तप किया। पहले फल त्यागे, फिर पत्ते, फिर जल, अंत में श्वास मात्र पर जीवन। देवता भयभीत हो उठे। यदि शिव समाधि में ही रहे तो सृष्टि कैसे चलेगी? देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया। शिव की समाधि टूटी, तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म। रति का विलाप सुनकर शिव ने वरदान दिया, कामदेव अनंत रूप में जीवित रहेंगे। शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने हेतु वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया। उन्होंने शिव की निंदा की। पार्वती ने कहा, आप मेरे आराध्य का अपमान कर रहे हैं, मैं यह सहन नहीं कर सकती। तब शिव प्रकट हुए। पार्वती की तपस्या सफल हुई। नारद मुनि विवाह प्रस्ताव लेकर आए। माता मैना शिव के भयंकर रूप से भयभीत हुई। नारद ने कहा, शिव ही सृष्टि के आधार हैं। अंततः विवाह स्वीकार हुआ। अद्भुत और अलौकिक शिव बारात। शिव की बारात भूत, प्रेत, पिशाच, नरमुंड माला, नाग, गण, नंदी। माता मैना मूर्छित हो गई। भगवान विष्णु के आग्रह पर शिव ने दिव्य, सौम्य, अत्यंत सुंदर रूप धारण किया। मंदाकिनी तट पर ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़े, विष्णु जी ने कन्यादान किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यह विवाह था शिव और शक्ति का मिलन। कैलाश में गणेश का जन्म, कार्तिकेय का अवतरण। सृष्टि संतुलित हुई। शक्ति के बिना शिव अधूरे। तप से प्रेम की प्राप्ति, गृहस्थ और वैराग्य का संतुलन। यह कथा केवल विवाह नहीं, यह धर्म, प्रेम, तप और करुणा की अमर गाथा है।